Hello everyone. In this video, I'm going to cover your topic article. This is very important topic from your grammar and this can come in any competition exam like in editing, error finding, omissions, etc. So you have to learn it carefully. This is not very difficult topic. First of all, I want to tell you what is the definition of article. Article are words that define a noun or a specific or unspecific. That means article वो words होते हैं जो noun को define करते हैं एज अ स्पेसिफिक या तो स्पेसिफिक हो नाउन या फिर अनस्पेसिफिक हो. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. आफ्टर द लॉन्ग डे, here's the article, the cup of tea टेस्टेड पार्टिकुलरली गुड. कि लॉन्ग दिन के बाद जो उन्होंने एक चाय का कप पिया वो उनको बड़ा अच्छा लगा. तो यहाँ पे देखिए, बाय यूजिंग द आर्टिकल द वी हैव शोन दैट इट इज़ वन स्पेसिफिक डे. हमने क्या किया कि यहाँ पे द का यूज़ किया तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये कोई स्पेसिफिक डे था. दैट वाज लॉन्ग, जो बहुत लंबा था. एंड वन स्पेसिफिक कप ऑफ टी दैट टेस्टेड गुड. और ये कप ऑफ टी था जो ये भी क्या था, स्पेसिफिक था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट में अच्छा था. आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट्स पार्टिकुलरली गुड. हेयर सी द एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने क्या लगाया ए और यहाँ पे भी क्या यूज़ किया है ए. बाय यूजिंग द आर्टिकल ए वी क्रिएटेड द जर्नल मूवमेंट. जब आप आर्टिकल ए को यूज़ करते हो इसका मतलब क्या है, आप जर्नल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हो. इम्प्लाई दैट एनी कप ऑफ टी वुड टेस्ट गुड आफ्टर द लॉन्ग डे. इसका मतलब क्या है, कोई भी चाय का कप है जो अच्छा हो सकता है जब आप लॉन्ग डे के बाद, वर्कआउट के बाद क्या हो जाता, थक जाते हो. तो यहाँ पे ए है जो इसने स्पेसिफिक शो नहीं किया है, ये आपका क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर, सॉरी अनस्पेसिफिक. English has two types of article. See this one, English has two type of article, definite and indefinite. Let us discuss them now in more detail. So definite article, the definite article is the word the. definite article सिर्फ एक ही word है, वो क्या है, the. it limits the meaning of a noun to one particular thing. ये noun के meaning को limit provide करता है एक particular thing के लिए. For example, your friend might ask, are you going to the party this weekend. कोई आपका friend आपसे पूछ सकता है क्या आप इस हफ्ते पार्टी पे जा रहे हो. the क्या है यहाँ पे, आपका article है. the definite article tell you that your friend is referring टू अ स्पेसिफिक पार्टी. ये जो डेफिनेट आर्टिकल दा है ये आपको बताता है कि आपका फ्रेंड है जो किसी स्पेसिफिक पार्टी से रेफर करता है और बोथ ऑफ यू नो अबाउट, आप दोनों उसके बारे में जानते हो. द डेफिनेट आर्टिकल कैन यूज विद द सिंगुलर. नोट दिस वन थिंग, इट कैन बी यूज विद द सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल. सिंगुलर कौन से होते हैं, जो एक वचन होते हैं. प्लूरल कौन से होते हैं, जो बहुवचन होते हैं. अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, जिनको आप गिन ही नहीं सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है. बिलो आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल यूज द इन द कॉन्टेक्स्ट. द की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको नीचे गिवन है, सी देम. प्लीज़ गिव मी द हैमर. हेयर आई यूज द. प्लीज़ गिव मी द हैमर. प्लीज़ गिव मी द रेड हैमर. द ब्लू वन इज़ टू स्मॉल. प्लीज़ गिव मी द नेल. प्लीज़ गिव मी द लार्ज नेल. it is the only strong enough to this painting. Please give me the hammer and the नेल. आपको यहाँ पे थोड़ा आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बता दूँ, हैमर किसको बोलते हैं, हम हथौड़ी को, जो किसी चीज़ के ऊपर चोट मारने के लिए यूज़ होती है. नेल क्या होता है, किल, जैसे जो आप उसमें दीवार में लगाते हो ना, हथौड़ी से लगाते हो. तो यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं कि पेंटिंग को हैंग करने के लिए उसको हैमर की और नेल की ज़रूरत है, जिसके लिए वो बार बार द वर्ड का यूज़ आपको करके दिखाया गया है. सो नेक्स्ट सी द यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल. आपको पहले बता दूं कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं. ए और एन बोथ आर यूज्ड फॉर द सिंगुलर पर्पस. द इनडेफिनेट आर्टिकल टेक्स टू फॉर्म्स. इसकी टू फॉर्म्स होती हैं. इट इज़ वन ए व्हेन वी प्रोसीडेड अ वर्ड बिगिन विद द कॉन्सोनेंट. ए का यूज़ कहाँ पे करते हो आप, जहाँ पे आपका वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है. इट इज़ एन वर्ड विच इज़ प्रोसीडेड बाय द वर्ड वॉवल. एन वर्ड है जो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका वॉवल वर्ड होगा. द इंडेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट दैट अ नाउन रेफर्स टू अ जनरल आइडिया. इंडेफिनेट आर्टिकल आपको क्या बताते हैं कि जो आपका नाउन है किसी जनरल आइडिया से रेफर करता है, रैदर देन द पर्टिकुलर आइडिया, किसी पर्टिकुलर आइडिया से रेफर नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट आस्क योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू अ पार्टी. आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आ वर्ड, कि
मैं पार्टी के लिए, द पार्टी, दा क्या हो गया पर्टिकुलर, आ क्या हो गया जो आपका इंडेफिनिट है। तो इसमें क्या है कि आप कह रहे हो कि मैं पार्टी के लिए कोई गिफ्ट परचेज कर सकता हूँ, लेके आ सकता हूँ। योर फ्रेंड विल अंडरस्टैंड दैट यू आर आस्किंग अबाउट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ गिफ्ट। आपका फ्रेंड समझ जाएगा कि आप किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ गिफ्ट की बात कर रहे हो, बिकॉज यू हैव यूज देयर द। और स्पेसिफिक आइटम या किसी आप स्पेसिफिक आइटम की बात कर रहे हो। आई एम गोइंग टू ब्रिंग एन एप्पल पाई, यहाँ पे देखिए ए का यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ए है जो, ये क्या है आपका वॉवल है। योर फ्रेंड टेल यू, आपका फ्रेंड आपको बोलता है। अगेन द इंडेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट दैट शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक एप्पल पाई। अगेन आपको क्या पता चलता है कि ये जो शी है जो स्पेसिफिक एप्पल पाई से बिलोंग नहीं करता। योर फ्रेंड प्रोबेबली डज नॉट हैव एनी एप्पल पाई येट, कि आपके फ्रेंड के पास शायद अभी तक कोई एप्पल पाई नहीं है। द डेफिनेट आर्टिकल ओनली अपेयर्स विद द सिंगुलर नाउन। डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं आपके यूज़ सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट। लैंड मी अ बुक, मेरे को एक बुक दो। एनी बुक विल डू, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया अ बुक, क्योंकि ये सिंगुलर है। और एनी बुक विल डू सो, विल डू। प्लीज़ हैंड मी एन ऑटोबायोग्राफी, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट वर्ड था और सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर है। ऑटोबायोग्राफी आपका क्या है वॉवल वर्ड है। ये आपका कॉन्सोनेंट था, ये आपका क्या है वॉवल है। एनी ऑटोबायोग्राफी विल डू। नेक्स्ट, there are the few exceptions of the general rules of using a before that start with the consonant and an before that word with the vowels। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, ए का यूज़ कहाँ पे करोगे जहाँ पे वॉवल की वो होती है आपकी वॉवल से स्टार्ट होता है। एन का यूज़ कहाँ पे करोगे जहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। तो अभी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ केस में ऐसा होता है कि इसका उल्ट होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड ऑनर, आपको ये वर्ड दिख रहा है ऑनर, इसका फर्स्ट लेटर क्या है एच, लेकिन इसमें एच क्या होता है साइलेंट होता है, तो हम इसको ओ से स्टार्टिंग मानते हैं। इसके आगे हम क्या लगाएंगे वॉवल लगाएंगे, चाहे ये स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होता है। इज़ अ कॉन्सोनेंट बट एन अनप्रोनाउंस्ड, मतलब क्या है इसका एच है जो अनप्रोनाउंस्ड है। इन स्पाइट ऑफ इट्स स्पेलिंग द वर्ड ऑनर बिगिंस विद द वॉवल साउंड। अगर हम देखें ऑनर है जो, ऑनर किससे वॉवल साउंड ओ से स्टार्ट हो रहा है, देयरफॉर वी यूज़ एन, फिर भी हम एन यूज़ करते हैं इसके आगे। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस बिलो एन इलिस्ट्रेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ सेंटेंसेस देखिए। माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वुमेन, ऑनेस्ट एच से स्टार्ट हो रहा है, वैसे आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, आपको ए लगाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए यूज़ कर रहे हैं, एन यूज़ कर रहे हैं। ये आपका क्या है रॉन्ग है, ये आपका सही है। हम ए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एच क्या है, एच है हमारा जो साइलेंट है, जिसकी वजह से ओ की आवाज़ आ रही है। ओ हमारा क्या है वॉवल है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा एन। सिमिलरली व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज़ अ वॉवल, जब फर्स्ट लेटर हमारा वॉवल होता है, इट इज़ प्रोनाउंस्ड विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ये हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से ही प्रोड्यूस होता है। यूज़ एज इन द वर्ड्स गिवन बिलो, लाइक see this one words, she is an United States सेनेटर, एन यूनाइटेड, यूनाइटेड, यू वर्ड जब बोल रहे हो किस चीज़ की साउंड आ रही है यू की, लेकिन आपको किस चीज़ की साउंड चाहिए यू है जो आपका वैसे तो वॉवल है, लेकिन ये वाला जो साउंड है ये यू का साउंड नहीं है। आपको जो पंजाबी के वर्ड है ऊड़ा आड़ा ईडी आ ई ऊ की साउंड चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा ए यूज़ होगा। दिस होल्ड अ ट्रू दैट द एक्रोनिम्स एंड द इनिशिएशन टू एन एल सी डी, यहाँ पे देखिए एल, जब आप एल बोलते हो किसकी साउंड आ रही है अ की साउंड आ रही है। डिस्प्ले आ यू के, यू फिर से यू की साउंड आ रही है, इसके साथ क्या यूज़ होगा ए यूज़ होगा। एन एच आर डिपार्टमेंट, एच जब आप एच बोल रहे हो किसकी साउंड आ रही है अ की साउंड आ रही है। आ यू आर एल, यू बोलते हो तो किसकी साउंड आ रही है ए की साउंड। मतलब आपने जो आपके कॉन्सोनेंट जो आपके वॉवल हैं कहाँ पे यूज़ होंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ आ ऊ ई की साउंड आती है वहाँ पे यूज़ करोगे। बिफोर, आर्टिकल बिफोर एन एडजेक्टिव, कुछ आर्टिकल जो हम एडजेक्टिव के पहले यूज़ करते हैं। सम टाइम एन आर्टिकल मॉडिफाई अ नाउन, कुछ टाइम जो आर्टिकल होते हैं नाउन को मॉडिफाई करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव, जो मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स को भी। द यूजल वर्ड्स ऑर्डर इज़ आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जो यूजल वर्ड्स है वो क्या होते हैं, पहले हम आर्टिकल लगाते हैं फिर एडजेक्टिव लगाते हैं फिर नाउन लगाते हैं। इफ़ द आर्टिकल इज़ इंडेफिनेट, अगर हमारा आर्टिकल इंडेफिनेट है, चूज़ ए और एन बेस्ड ऑन द
वर्ड दैट इमीजिएटली फॉलोज इट, हमें उसके आगे ए या एन यूज़ करना है, जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू रूल वहाँ पे सेट होता है. सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अलीजा विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट. हेयर ए इज़ एन आर्टिकल, स्मॉल इज़ एन एडजेक्टिव एंड गिफ्ट इज़ एन noun for the Sophie party. I heard an interesting story. See this one, an is article, interesting means adjective or story, ये story means noun. Indefinite article with uncountable noun. Uncountable noun are the noun that are either difficult or impossible to count. Uncountable noun क्या होते हैं, या तो वो difficult होते हैं या impossible होते हैं काउंट करने के लिए. Uncountable noun includes intangible things like information, air, जो इनकाउंटेबल है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, कोई सूचना देता है, आप उसको काउंट कर सकते हो, नथिंग. जो हवा है कितनी आप कंज्यूम कर रहे हो उसको काउंट कर सकते हो, नथिंग. लाइक लिक्विड्स है, मिल्क है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, वाइन को काउंट नहीं कर सकते. थिंग्स दैट आर टू लार्ज टू ह्यूमरस टू काउंट, एग्जाम्पल इक्विपमेंट, सैंड, वुड, ये सब क्या हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. बिकॉज दीज थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड, इनको हम काउंट नहीं कर सकते. दीज शुड नेवर यूज़ ए और एन विद दैम, इनके साथ ना तो हम ए का यूज़ करेंगे ना ही हम एन का यूज़ करेंगे. रिमेंबर द इंडेफिनेट आर्टिकल इज़ द ओनली सिंगुलर नाउन, ये ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मॉडिफाइड बाय द वर्ड लाइक सम, हाउएवर, कंसिडर द एग्जाम्पल बिलो विद अ रेफरेंस. प्लीज़ गिव मी अ वाटर, जो आपका वाटर है वो क्या है, अनकाउंटेबल है. वाटर इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, सो शुडेंट बी यूज्ड विद द इंडेफिनेट आर्टिकल. यहाँ पे जो आपने ए यूज़ किया दैट इज़ टोटली रॉन्ग, आप इसके साथ क्या यूज़ करोगे, सम. However, if you describe the water in terms of the uncountable unit, you can use the indefinite article like please give me a bottle of water. लाइक प्लीज़ गिव मी एन आइस, हमने क्या है, बोटल ऑफ वाटर, आप एक बोतल को काउंट कर सकते हो, दिस इज़ राइट कि आपने ए लगाया है. एन आइस, बर्फ़ को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो. एन क्यूब, एन आइस क्यूब. हियर इज़ सम आइस. Note that depending on the context that some noun can be countable or some noun can be uncountable. For example, you can see here, अपने बालों को काउंट नहीं कर सकते, नॉइज़ को काउंट नहीं कर सकते, टाइम को कर सकते हो. We need a light in this room. We need some light in this room. A light, that is totally wrong. We need some light in this room. Using article with nouns. Possessing pronouns can help identify whether you are talking about specific or unspecific term. जब आप किसी specific और unspecific term की बात करते हो, as we have seen article that indicates specificity, जो आपकी specificity को show करते हैं. But if we use both the possessive pronouns and an article in the same way, अगर आप possessive pronoun को और article को same way से use करते हो, reader will become confused. जो आपके reader हैं वो totally confused हो जाते हैं. Possessive pronouns, the words like his, my, our, its, her, their. Article should not be used with preposition. इन article को हम preposition के साथ use नहीं करते. Consider the following example. Why are you reading the my book? यहाँ पे the है, जो the का use तो बनता ही नहीं. Why are you reading my book? And the and my should not be used together since they are both mean to modify the same noun. Instead we should use one the other depending on the instead meaning. आप एक ही चीज़ को इसमें यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू रीडिंग द बुक, क्या बुक क्यों रीड कर रहे हो. वाई आर रीडिंग माई बुक, तो आप द का यूज़ अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे द लगा सकते हो. अगर आप द का यूज़ नहीं करना चाहते हो, रीडिंग माई बुक कर सकते हो, द माई बुक नहीं हो सकता. Next, see the omissions of article. This is very important topic. This will also come in your exam. Occasionally, article are omitted together before certain nouns. कुछ टाइम पे हम आर्टिकल को omit कर देते हैं कुछ नाउन्स में. नाउन केसेस में आर्टिकल इज इम्प्लाइड बट नॉट एक्चुअली प्रेजेंट. आर्टिकल वहाँ पे लगा होता है लेकिन असल में प्रेजेंट नहीं होता. दिस इम्प्लाइड आर्टिकल इज नॉट समटाइम्स कॉल्ड द जीरो आर्टिकल. इस टाइम पे हम क्या इसको कुछ कह सकते हैं, ये जीरो आर्टिकल है. ऑफ्टन द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नाउन्स दैट रेफर्स टू द ऑब्स्टेकल आइडियाज. हम हमेशा क्या करते हैं, नाउन्स को ऑब्स्टेकल आइडिया के साथ यूज़ करते हैं. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. लेट अस गो आउट फॉर द डिनर टू नाइट. यहाँ पे क्या है, हमने टू नाइट वर्ड यूज़ किया है. लेट अस गो आउट फॉर डिनर टू नाइट. यहाँ पे देखिए फॉर आर डिनर टू नाइट, और यहाँ पे क्या है, फॉर डिनर टू नाइट. मतलब क्या है, इसमें आपने आर्टिकल को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया. आर्टिकल का यूज़ है लेकिन वो आप राइट नहीं कर रहे हो. दिस क्रिएटिविटी इज़ अ वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन. यहाँ पे भी देखिए क्रिएटिविटी इज़ अ वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन. तो यहाँ पे क्या मिस है, देखिए
द क्रिएटिविटी, आपने द का यूज़ किया है, यहाँ पे लगाया नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, हमने इस आर्टिकल को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया है। मैनी लैंग्वेज एंड नेशनैलिटीज़ आर प्रेसिडेड बाय आर्टिकल, कंसाइडर द एग्जांपल। बहुत सारी जो ये हमारी है नेशनल लैंग्वेज, इनमें आर्टिकल को क्या किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है। लाइक आई स्टडी द फ्रेंच इन हाई स्कूल फॉर 4 ईयर्स, यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल यूज़ हुआ है। आई स्टडी फ्रेंच इन द स्कूल फॉर 4 ईयर्स, यहाँ पे क्या है, हमने इसको यूज़ नहीं किया है, ओमिट किया है। स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक सब्जेक्ट डोंट रिक्वायर आर्टिकल, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, एकेडमिक सब्जेक्ट है, उसको आर्टिकल की नीड नहीं होती। फॉर एग्जांपल आई लाइक टू प्ले द बास्केटबॉल, यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट यूज़ हुई है, उसको आर्टिकल की नीड नहीं है। माई सिस्टर वॉज ऑलवेज गुड एट मैथ्स, तो यहाँ पे क्या है, गुड एट, यहाँ पे दा यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमने दा का यूज़ नहीं किया है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल को क्या कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, जिसको आप लीव कर रहे हो। So this one was the complete explanation of your article topic. This will be very helpful in your every type of exam. Thank you all for watching. I request you all to subscribe my channel to give me more support. Thank you all.